नेपाल की अखंडता पर हिंदू राष्ट्र का तिलक कब? पीएम मोदी की चट्टान कब बनेगी अखंड पहाड़? 76वें वर्ष में पीएम मोदी के नाम और कितने रिकॉर्ड? चुनावी रण में जनता का सिकंदर कौन? आत्मनिर्भर भारत में खुराफाती राक्षसों का काल, चाय से गाय वाले का भविष्य, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क नेपाल में जेनजी आंदोलन से जो चिंगारी भड़ी और उसी चिंगारी का नतीजा है जो आज वहां पे एक बार पुनः हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। और इस मांग के बीच अब कुछ ही दिन बाद हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। और ऐसे में ना सिर्फ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल का भविष्य क्या कहता है, बल्कि साथ ही साथ हमारे देश की जो नेतृत्व शक्ति है उसके नेतृत्व में हमारे खुद का भविष्य भी क्या कहता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे समक्ष मौजूद है जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी का। महाराज जी, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। बहुत बहुत आभार आपका। हिंदू राष्ट्र की मांग संत समाज एक लंबे समय से हमारे खुद के देश में करता आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हालात ऐसे हो गए कि भारत से पहले तो नेपाल ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखिए, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनना नहीं है। नेपाल पहले से ही हिंदू राष्ट्र रहा है। बीच में कालांतर में 1984 में राजीव गांधी जी के कारण, फिर सनय शनय प्रचंड और ओली दोनों मिलकर के वो आपस में ऐसा प्लेइंग करते रहे, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये, राष्ट्र के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है इन्होंने। इस तरीके से छला है पूरे के पूरे नेपाल राष्ट्र को कि वहां की जनता इन्हें कैसे माफ करेगी। और जब ये बात आई कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर आंसू गैस के गोले डाल सकते थे, धुएं से, पानी से, और अथवा सामान्य तरीके से बात करने का कोई मध्यस्थ रास्ता निकाला जा सकता था। आप आतंकवादियों की तरह दूसरे देश से आए हुए घुसपैठियों के ऊपर भी कहीं इस तरह नहीं होता हो, वैसा ही आपने अपने ही राष्ट्र में अपने ही बच्चों के ऊपर गोलियां दाग दी, दर्जनों बच्चों को मार डाला। इसका परिणाम होगा क्या? हंते को हनिए और पाप दोष ना गिनिए, वही तो हुआ पूरे राष्ट्र में। पूरा राष्ट्र जल गया। यद्यपि जो हुआ वो सब बहुत बहुत अच्छा नहीं है, वो उसका दर्शन बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्र का सबसे सर्वोच्च मंदिर संसद जल गया, प्रधानमंत्री हाउस जल गया, राष्ट्रपति हाउस जल गया, पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को मार डाला गया, जाने कितने मंत्रियों को उनके घर से निकाल करके मारा गया, जिनको चुना गया, जिनको उस शीर्ष पद पर बिठाया गया, उनको ही हेलीकॉप्टर में बैठकर भागना पड़ा। ये सारी की सारी सिचुएशन क्या है कि भैया बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा। आपने हिंदू राष्ट्र को बर्बाद किया, समाप्त किया, उसकी अस्मिता के साथ, उसकी अक्षुण्णता के साथ, उसकी व्यापकता के साथ और उसके विचारों के साथ आपने खिलवाड़ किया है। उस राष्ट्र को पूरी तरह से छला गया है, उस राष्ट्र को पूरी तरह से बर्बाद किया गया है। तो वो अब पानी ऊपर भर गया, अब वो घड़े का पानी ऊपर बढ़ गया है, अब ये पाप का घड़ा पूरी तरह से भर गया था। ये होना ही था। देखिए, अगर आप गलत करेंगे तो इसका परिणाम ऐसा ही होगा। वो जेनजी जिसे आप कह रहे हो वो भविष्य है भारत का भी, वो पूरे विश्व का भविष्य है, वो पूरे की पूरे जेनजी मतलब क्या? आने वाली पीढ़ी। आप उनको समझा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शिक्षा देते समय पर उपदेश कुशल बहुतेरे। एक तरफ आप उन्हें शिक्षा दे रहे हो और दूसरी तरफ आपके अपने ही बच्चे अय्यासी कर रहे हैं, मटरगश्ती कर रहे हैं, मौज आनंद मना रहे हैं। ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? तो राष्ट्र के विपक्ष में और राष्ट्र के साथ मुझे लगता है ये राष्ट्रद्रोह का काम किया है ओली ने। ये इनके साथ जो भी कुछ हुआ वो मुझे लगता है कि धर्म कराता है, परमात्मा कराता है, व्यवस्थाएं कराती हैं। यद्यपि मैं कह रहा हूं कि ये जो कुछ हुआ, जिस तरह से हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन कोई क्या न करे, कैसे न करे, कब तक सहन करे? आप हमारे सामने हमारे ही बच्चों को मार रहे हैं, आप कैसे बचेंगे? आपको कोई कैसे छोड़ेगा? तो हेलीकॉप्टर में बैठकर आपने देखा उन्हें भागना पड़ा। सुशीला कार्की जी को इसलिए मुझे लगता है दक्ष समझा जा रहा है क्योंकि एक तो देखो उनकी पृष्ठभूमि भारत से जुड़ी हुई है,
वो बीएचयू से जुड़ी हुई हैं, वो काशी से जुड़ी हुई हैं। उनकी किताब से लेकर, उनकी भावनाओं से लेकर, उनके वक्तव्यों से लेकर के भारत के साथ उनकी संधि और भारत के प्रति उनका विचार, उनका प्रेम, उनका उद्गार बड़ा वैशिष्टिक और बड़ा उत्कृष्ट दिखता है। तो मुझे लगता है कि वो इस बात के लिए दक्ष हैं। मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्र के साथ पूरी अक्षुण्णता, पूरी की पूरी नियति और नीति का पालन करते हुए, राष्ट्र धर्म पर चलते हुए राष्ट्र का राज्य चलाएंगी। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं इस पीठ पर बैठने के लिए, और उन्हें आगाह भी करता हूं जगत गुरु होने के नाते कि धर्म को पकड़कर हिंदू राष्ट्र समझकर नेपाल का अगर शासन किया जाए तो शासन चलेगा, अन्यथा अब नेपाल की जेनजी हिंदू राष्ट्र बनाए बगैर इस राष्ट्र को बकसने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस विषय में उनको विचार अब करना चाहिए। के नेतृत्व में आपको लगता है कि भारत और नेपाल का जो सदियों पुराना रोटी बेटी वाला रिश्ता था वो दोबारा जीवित हो पाएगा? देखिए, भारत और नेपाल ये दो देश हैं ही नहीं। वास्तविकता में देखें तो ये दोनों ही एक ही हैं, हमारा ही अपना अंग है, और हमारा रोटी और बेटी जैसा आप कह रहे हैं वैसा हमारा रिश्ता है। लेकिन सुशीला कार्की जी से की कोशिश की है जगत गुरु जी केपी ओली के नेतृत्व में नेपाल ने कई दफा भारत को भी आग दिखाई है। नहीं, केपी ओली जी तो मुझे लगता है कि इस राष्ट्र के सबसे बड़े विलन हैं, इस राष्ट्र के सबसे बड़े दोषी हैं। केपी ओली जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र का जितना पतन हुआ है, इस राष्ट्र का जितना हनन हुआ है, इस राष्ट्र को जितना लूटा गया है, उतना कभी नहीं हुआ। केपी ओली साहब, केपी शर्मा ओली जी, हाँ आप इस तरह कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा जी। ओली साहब और इनसे पहले वाले क्या प्रचंड साहब जी, प्रचंड जी और ओली जी दोनों ने मिलकर इस राष्ट्र को पूरी तरह से लूटा ही है जी। कुछ भी इस राष्ट्र के लिए नहीं किया गया। ये राष्ट्र जितना खनिज रखता है, ये राष्ट्र जितनी अपनी क्षमता और सामर्थ्य रखता है, ये राष्ट्र अपनी नीति और नियति के लिए जितना जाना जाना चाहिए था, ये राष्ट्र हिंदुत्व के लिए जाना जाना चाहिए था, ये अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं के लिए जाना जाना चाहिए था, ये हिमालय है, हिमालय की कोख में बैठा राष्ट्र है। इससे बड़ा, इससे संपन्न राष्ट्र और कौन सा हो सकता था? लेकिन क्योंकि नेतृत्व ठीक नहीं मिला, नेतृत्व अनुकूल नहीं मिला, तो विचारक ठीक नहीं हो, आपका शासक ठीक नहीं हो, तो राष्ट्र का पतन होता है। जो हमने 2008 से निरंतर, जब से ये राजकीय व्यवस्था समाप्त हुई, ये डेमोक्रेसी जब से आई, तब से मुझे लगता है कि इस राष्ट्र का पतन हुआ, उत्थान तो नहीं हुआ। वो तबका दबा हुआ अंदर का जो उन्माद था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये रूप उसने लिया है। अभी भी समय है। मैं समझता हूं सुशीला कार्की जी इस बात के लिए दक्ष हैं। उनकी अभी तक की भूमिका जैसी रही है, उनके विचार, उनका मानस, उनकी सोच, मुझे लगता है कि वो अभी राष्ट्र हित में है, और वो हिंदू राष्ट्र के आधार पर बैठकर इस राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी, ऐसी आशा है मुझे, और ऐसा आशीर्वाद भी है उनके लिए। देखो, यही आशा हम भी रखते हैं। लेकिन अब देखिए ना, ये कैसी विडंबना है। अफगानिस्तान में हमने अशरफ गनी को भागते हुए देखा, बांग्लादेश में हमने शेख हसीना को भागते हुए देखा, पाकिस्तान में हमने नवाज शरीफ को भागते हुए देखा। भारत के पड़ोसी मुल्कों में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने खुद के मुल्क को छोड़ते हुए नजर आए। क्या कुछ ऐसी ही तस्वीर भविष्य में क्या भारत को भी देखने को मिलेगी खुद के देश में? आपका डर कहीं हद तक जायज है। भारत के आसपास 7 देशों में से 5 देशों में ऐसा देखा गया जी कि उनके राष्ट्राध्यक्ष, उनके राष्ट्रनायक अपने देश से भागने पर मजबूर हो गए। उसके पीछे अगर आप थोड़ा गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष अथवा राजनायक अथवा इस देश के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग, ये सब पापी, दुरात्मा, दुष्टात्मा और ये सब लुटेरे थे। इन्होंने गलत किया, बुरे कर्म किए, और देश को ऊपर ले जाने के बजाय, देश के विकास के बजाय स्वयं का विकास किया। तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं। ये वो उन्होंने बोया है तो उनको काटना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम
कृतकर्म शुभा अशुभम, जो तुम करोगे जो बोगे उसे तुम्हें काटना पड़ेगा। तो ये जितने भी देशों के साथ, यद्यपि भारत के आसपास की ये समीकरण ऐसा देखने में लगता है कि भारत के साथ भी ऐसा ना हो जाए, पर आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, ये देश प्रबुद्धों का है। ये देश राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए और अपने देश के प्रति प्रेम के लिए जाना जाने वाला देश है। ये देश ऐसा है जो अपने देश को मां मानता है। इस देश के लोग इस मिट्टी से प्रेम करते, स्नेह करते। यहां की फौज, यहां की जल सेना, थल सेना, वायु सेना और यहां का नेतृत्व और यहां की डेमोक्रेसी, यहां का कानून अरेंजमेंट, कानून व्यवस्था, न्यायालय, यहां इन सब विषयों पर, इन दिशा में हमारा पूर्ण विश्वास है। ये देश विश्वास और भरोसे पर चलता है। पूरा विश्व जब समाप्त हो जाएगा तब कुछ जाकर के थोड़ी बहुत आंच भारत पर इस प्रकार की आ सकती है। तब तक इस देश में तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम विश्वगुरु गुरु यूं ही नहीं कहलाते थे। हमारे अंदर कुछ तो खास बात है, हमारे अंदर कुछ तो स्पेशलिटी है। इस देश में कुछ भी हो जाए, कितने ही बरगलाने वाले लोग आ जाए, कितने ही लोग असंयमित आ जाएं, कितने ही लोग कुप्रचार करने वाले आ जाएं, कितने ही वामपंथी आ जाएं और कितने ही गलत एनजीओज आ जाएं, कितने ही फंडर्स आ जाएं और कितने ही मिशनरीज और अन्य अन्य मानस के लोग आ जाएं जी। इस देश में न कभी पहले कुछ ऐसा हो पाया और ना ऐसा फ्यूचर में कभी हो पाएगा। हमें निश्चिंत रहना चाहिए अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति, हमें अपनी सरकार के प्रति, हमें अपनी सेना के प्रति पूरी तरह से निष्ठा और विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं होता हुआ नजर आता, कभी भी नहीं हो पाएगा भारतवर्ष में। बिल्कुल भरोसा करना चाहिए और भरोसे का एक नाम पीएम मोदी भी है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और अब देखिए ना, 3 दिन बाद पीएम मोदी जी का जन्मदिन है, 17 सितंबर को उनका 75वां जन्म दिवस मनाया जाएगा पूरे देश भर में। और ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि उनका 76वां साल कैसा रहेगा, क्योंकि चुनौतियां तो बहुत ही ज़्यादा हैं। सबसे पहले प्रथम तो इस देश के मुखिया पूरे समूचे भारतवर्ष के नहीं, समूचे विश्व में जितने सनातनी बैठे, जितने भी इस देश के रहने वाले जहां भी बैठे हैं, उन सबके हृदय के सम्राट, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं जन्मोत्सव की, प्राकट्य उत्सव की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये राष्ट्र आज गौरव कर रहा है। ये राष्ट्र आज जो उत्थान कर रहा है, सशक्तिकरण बढ़ा है, इस राष्ट्र का विकास जो बढ़ा है, इस राष्ट्र की मर्यादा, इस राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व जो बड़ा हुआ है, इसका पूर्णतः योगदान माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। ये वो डिजर्व करते हैं। हम सब उनको गिफ्ट में और क्या दे सकते हैं, पर हमारे यहां फिर भी 5000 लोगों के साथ हम लोग एक यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ की पूर्णाहुति 17 सितंबर यानी उनके जन्मोत्सव के दिवस पे है। उस दिन भंडारा रख रहे हैं। हम सब साधु कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उस मानस को और बलवती करने के लिए प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब जब वो 75 संपन्न कर रहे हैं, 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये वर्ष से और आगे तक, अभी मुझे लगता है कि वो पूरा 80 तक इस देश की सेवा में रहे। इस देश को अभी ऐसे राष्ट्रभक्त की, ऐसे राज सेवक की, ऐसे राष्ट्र सेवक की बहुत आवश्यकता है। तो अभी यह निरंतर चलता रहेगा। और मैं आपको फिर कहूं कि उनको आप चलते हुए देखिए, उनको आप दौड़ते हुए, भागते हुए देखिए। आप कभी स्टेज पे वो चल रहे हो, चढ़ रहे हो, तो आप देखिए दौड़कर चढ़ते हैं, तो उससे ये लगता है कि अभी वो तैयार है, अभी वो थके नहीं है, अभी वो रुके नहीं है और अभी बहुत और कुछ देखना बाकी है उनके नेतृत्व में। तो हम सब और आशान्वित हैं। और कीर्तिमान 2047 में जो उन्होंने सपना दिया है विकसित भारत का, वो मुझे लगता है हम लोग देखकर उनके नेतृत्व में फिर कुछ और दूसरी दिशा में विचार करेंगे। उम्र की दहलीज उनकी रुकावट तो नहीं बनेगी? देखिए, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, जिसके ऊपर मां भारती की कृपा हो, जिसके ऊपर साधु संतों की कृपा हो, जिसके ऊपर पूरे राष्ट्र के लोगों का आशीर्वाद हो,
उसे शारीरिक ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई आपदा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो ये तो राम राज्य को लाने वाले हैं, इनके ऊपर तो राम की कृपा सीधी है। ये राम को लाए, ये काशी को लाए, काशी में आज देखिए हमारा गौरव बढ़ रहा है, आज अयोध्या में हमारा गौरव बढ़ रहा है, ये मथुरा की तरफ अब दिशा में चल पड़े। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर तो भगवत कृपा है, कोई भी ऐसी बाधा परमात्मा की कृपा से कभी नहीं आएगी। लेकिन गाय को कब ला पाएंगे? गाय को गौ माता का दर्जा कैसे दिला पाएंगे? क्योंकि यही नाराजगी इस वक्त शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज को है, और जिसके चलते अब बिहार में वो बिहार की सारी सीटों पर अपने गौ सेवकों को उतारने की उन्होंने ऐलान कर दिया है। मतलब अब देखिए ना, अब तक तो हम भाजपा और कांग्रेस और आरजेडी के बीच का मुकाबला देख रहे थे, भाजपा उसके सहयोगी के साथ, लेकिन अब इसी मुकाबले में शंकराचार्य जी की भी एंट्री हो गई है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का मुकाबला या किसी भी प्रकार का समीकरण या किसी भी प्रकार की रेस, दौड़, होड़ उस विचार के आगे टिकेगी नहीं जिस विचार में राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र जब आप कहते हो तो उसमें सब आ जाता है, केवल एक मानस से काम नहीं चलेगा। माता गाय को, गौ माता को राष्ट्र में एक सम्मानित पद मिले, ऐसा सब चाहते हैं जी। लेकिन क्या केवल सम्मानित पद मिलने भर से सब ठीक हो जाएगा? हमें हिंदुओं को जगाना होगा, क्योंकि गायों को बेचने वाले कौन हैं? गायों को नहीं पालने वाले कौन हैं? गायों का संवर्धन नहीं करने वाले कौन हैं? गायों का रखरखाव नहीं करने वाले कौन हैं? हम जब डॉग पाल सकते हैं, कुत्ता पाल सकते हैं, तोता पाल सकते हैं और तमाम तरीके की चीजें कर सकते हैं, तो किसी भी गौशाले में एक गाय भी तो गोद ले सकते हैं जी। उसके हम पाल्य तो बन सकते हैं, हाँ, उसके तो हम पालक बन सकते हैं। अगर ऐसा एक एक व्यक्ति एक एक गाय का भी पालक बन जाए, मैं आपको कह रहा हूं, एक भी गाय आपको कहीं पर भी ऐसी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। तो हम सबको पहले जागना होगा। केवल चुनाव में आने से अथवा केवल और केवल इस दिशा में आने से, यद्यप खैर महापुरुष हैं वो जो कुछ कर रहे हो अपने सूझबूझ से कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस दौड़ में, इस होड़ में सारे संतों का, सन्यासियों का, महात्माओं का और इस मानस के जानकारों का और पूरे सनातनियों का जो सहयोग और जो झुकाव है वो किसी विचारधारा के साथ है, जिस विचारधारा का नाम माननीय नरेंद्र मोदी है। जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम, उनके विचार इस दिशा में चल रहे हैं, तब तक मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई होड़ किसी के साथ भी नहीं है वहां। इनके करपात्री महाराज वाला जो आंदोलन है वो दौर फिर से पुनः नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, उन्होंने जिस काल में, जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में और जिस मानस के साथ किया था आंदोलन जी, उसमें और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का नहीं, पाताल और आसमान का अंतर है। तो उस व्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है ठीक है, हम स्वतंत्र देश में हैं, हम सब स्वातंत्र हैं, हम सब उस मानस के साथ हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। पर ठीक है, हर व्यक्ति को अपना अपना अधिकार है, हर व्यक्ति अपने अपने दिशा में प्रयास करता है राष्ट्र को संवर्धित करने के लिए। पर इस विचार के आगे किसी भी विचार की का कोई स्थान शेष रहता नहीं है। इसमें सबसे बेहतर तरीका यही होता कि हम उनका ही सहयोग करें, हम उसी दिशा का सहयोग करें जिनके रहने से हम संवर्धित हैं। आप विश्वास मानोगे, हम लोग कभी एयरपोर्ट पे जाते तो पहले लोग हंसते और हंसी उड़ाते, आज सम्मान करते हैं। आज सनातन संवर्धित है, आज सनातन सबके हृदय में विराजमान है। इसके पीछे कारण बताइए, रीजन बताइए। शीर्ष नेतृत्व। तो उस मानस को, उस विचार को और उस धारणा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि बिहार में हमारे बहुत शिष्य हैं, बिहार में मुझे लगता है तकरीबन 6-7 लाख शिष्य हैं, हमारे कंठी शिष्य हैं इस आश्रम के, तो इस मत के, रामानंदाचार्य संप्रदाय के, तो वो सारे के सारे उस दिशा में ही चलेंगे
उस दिशा में ही सब अपना मत देंगे, अपनी मति का पूरा सही सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने मत का पूरा सदुपयोग करेंगे। आप ही के रामानंद संप्रदाय से जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी आते हैं और हाल ही में उन्होंने पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और बाकायदा हिंदुओं से कहा है कि वो अपने बच्चों को अच्छे गुरुकुल में पढ़ाएं, उन्हें जो वैदिक शिक्षा है उसका भी ज्ञान दे। लेकिन इन सब के बीच जब वो प्रत्येक हिंदू को 3 बच्चे करने की नसीहत देते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है। आपको नहीं लगता जगतगुरु जी? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी विवादास्पद चीजों से नहीं, मैं तो अपने मानस का, अपने विचार का और अपने मत से संबंधित कोई विषय होगा तो उस पर जरूर बात करूंगा आपसे। संघ प्रमुख भी 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रहे हिंदुओं को और दूसरी तरफ देश की आबादी भी बढ़ती जा रही है। नहीं, हमें दोनों चीजों पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कहीं हम लोग थोड़े कम पड़ रहे हैं। ये देश काल परिस्थिति के आधार पर है। कहीं पर हम बहुत कम हैं, कहीं हम अल्पसंख्यक हैं, कहीं हम बहुसंख्यक हैं। अब पंजाब में हम अल्पसंख्यक हैं जी, कश्मीर में हम अल्पसंख्यक हैं, बंगाल में हम अल्पसंख्यक हैं, तो वहां जरूर हमारी संख्या बढ़नी चाहिए, संख्या बल बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी भी मत को, किसी भी विचार को बढ़ाना पर सही स्थान पर, सही व्यवस्था के आधार पर बढ़ाना अच्छी बात है। जहां पहले से आबादी बहुत है वहां उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं जिसका नाम है सनातन, सबका साथ सबका विकास जी। हम वो लोग हैं जो सबका स्वागत करते हैं। रामानंदाचार्य संप्रदाय में आपको मालूम है रहीमदास भी आते हैं, इसमें मलूक दास भी आते हैं, इसमें कबीर दास भी आते हैं, इसमें तुलसीदास भी आते हैं। इसमें निर्गुण और सगुण दोनों का स्वागत है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय, सबसे बड़ा मत है। तो मुझे लगता है कि कभी भी उत्तर प्रदेश की तरफ हम जब आंख उठाते हैं, उस तरफ इस तरह देखते हैं कि वो मिनी पाकिस्तान अथवा मिडिल पाकिस्तान हो रहा है, तो वो पाकिस्तान कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस प्रदेश के मुखिया का नाम माननीय योगी आदित्यनाथ है, जिनका नाम सुनते ही बहुत सारे आतताई और बहुत सारे खुरापाती अपने आप शांत बैठ जाते हैं। इस प्रदेश ने पिछले इनके कार्यकाल में, माननीय योगी जी के कार्यकाल में जो दर्शन देखा है, जिस प्रकार की आपकी यहां की कानूनी व्यवस्था, यहां का लॉ एंड ऑर्डर जिसे आप कहते हो, यहां की नीति, यहां का वो पूरा का पूरा समीकरण जो आपने देखा है इनके कार्यकाल में, उसमें ना तो किसी का विरोध है, ना तो किसी का कोई हाथ पकड़ के रोका जा रहा है। लेकिन गलत करने वाला चाहे वो कोई भी हो, आपने कानपुर में देखा एक ब्राह्मण का भी वो हाल हुआ और प्रयागराज में आपने एक विजातीय को भी देखा, एक मुस्लिम को भी देखा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे शासक हैं। उनके शासन में इस प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हां, जागरूक रहने में कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, जागरूक रहिए पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। और इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आपका एक संदेश धर्म ज्ञान के लिए। संदेश में मैं बस इतना कहूंगा कि धर्म संदेश और हम लोगों का आशीर्वचन, अगर हम धर्म ज्ञान की बात करें तो धर्म ज्ञान को मैं जितना समझ पाया हूं वो घर घर तक आध्यात्म और सनातन की वास्तविक बात, सही विचार, सही मत और प्रमाणित धर्म को जन जन तक, सनातनियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सब, आपकी पूरी टीम के लिए, पूरे आपके परिवार के लिए, आपके सब दर्शकों के लिए बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है इसको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। ये ऐसा चैनल है जहां प्रमाणित और पूरी तरह से शास्त्रोक्त बातों का ज्ञान और सही जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को देखना चाहिए, सभी सनातनियों को अंगसार करना चाहिए, अपनाना चाहिए और अपना सबसे पसंदीदा चैनल बनाकर रखना चाहिए। तो मैं सबको खूब खूब आशीर्वाद देता हूं।
माफ कीजिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जगत गुरु जी को और मुझे दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।